नमस्कार, मैं हूँ प्रीति राणा और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ 12 राशियों के लिए जुलाई मंथ कैसा जाने वाला है। बिकॉज जो जुलाई मंथ है ये मिड ऑफ द जुलाई थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। कुछ एक राशियां चेंज रेट्रोग्रेड हो रही हैं एंड कुछ एक राशियां चेंज हो जाएंगी एट द एंड ऑफ द जुलाई। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपके साथ सारा डिस्कस करूं कि किस किस राशि के ऊपर इन चेंजेस का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि के तृतीय भाव में सूर्य विराजमान है। अभी अभी हार्डवर्क के लिए या मेहनत के लिए पराक्रम भाव के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग मेहनत करके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन 16 तारीख के बाद जो है वो कैंसर में चले जाएंगे और आपके सूर्य कैंसर वाले चौथे भाव में चले जाएंगे। एंड उसके बाद क्या होगा कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपने नेटिव प्लेस से थोड़ा सा दूर कहीं जाना पड़ सकता है। इसी तरह से मंगल केतु का योग 5th हाउस में बना हुआ है एंड ये 28 जुलाई तक रहेगा। और इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि आपको मास किसी के साथ कोई पिकनिक या कोई जैसे मास बल्क एरिया में जैसे जहां से बड़े लोग इकट्ठे होकर जाते हैं ना, वैसे अपने बच्चों के साथ नहीं जाना है। प्लस आपने अपने अवॉइड करना है कि अपने बच्चों को भी किसी पिकनिक या किसी ऐसी जगह पे नहीं भेजना जहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज आपके बच्चे वाले हाउस में मंगल और केतु विराजमान है। इसके अलावा वहां पे मरकरी है। मरकरी अभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं एंड अभी आने वाले मेरे ख्याल से 17 या 18 तारीख तक वो अच्छे फल देंगे। लेकिन उसके बाद वो रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, वक्री चाल चलने वाले हैं। एंड जो कंडीशन हमारी मार्च में बनी थी ना 14 ऑफ मार्च से 7 ऑफ अप्रैल तक, द सेम कंडीशन वुड बी अप्लाई हियर। एंड यहाँ पे क्या होगा कि जब ये वक्री होते हैं ना तो मिसकम्युनिकेशन होता है रिश्तों के बीच में। जो जातक है उसकी सिस्टर या भाभी या इन रिलेशनशिप्स में तो ये काउंट किया जाएगा। बट जो आपके लाइक जो लीगल चीजें हैं, जैसे इस टाइम पे ना अवॉइड कीजिएगा, कोई चीज परचेज ना करो, ठीक है। कहीं साइन नहीं करने हैं फालतू में, एक नहीं 2 बार पढ़ना है उसको। और कोई ऐसे लीगल मैटर आता है बिकॉज आपके 12th हाउस में शनि बैठे हैं, वो भी वक्री होने जा रहे हैं 13 तारीख को। वो वक्री होंगे, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब चीजों में भी देखने को मिलेगा आपको चेंजेस। प्लस यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होने जा रही है। बिकॉज रेट्रोग्रेड होते हैं ना तो 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का माना जाता है। सो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होने जा रही है। प्लस आपका मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा, मिसकम्युनिकेशन यहाँ होगी। ऊपर 12th हाउस में आपके शनि बैठे हैं तो ऐसा होगा कि आपस में कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन क्या बनाएंगे, आपने कोई भी पंगा नहीं लेना है, कहीं भी साइन नहीं करने हैं। अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट आता है आपके पास सो आपने अपने वकील या सीए से क्रॉस वेरीफाइड करवाना है और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बिकॉज थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बट शनि जो वक्री हो रहे हैं वो मेरे ख्याल से 28 नवंबर तक वक्री होंगे। तो आपने इस पीरियड में अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। इसके अलावा वीनस की बात करें, आपके बहुत अच्छे मनी वाले हाउस में है तो पैसों को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन लास्ट वीक ऑफ जुलाई वो चेंज कर जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है पैसों के लिए। इसके अलावा बाकी प्लैनेट्स भी आपको अच्छा फल देंगे। बट द थिंग इज दैट जो प्लैनेट्स मैंने आपको बता दिए वो थोड़ा सा खराब करने जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपना ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सो आइए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट राशि, दूसरे नंबर वाली राशि वृष राशि, टॉरस। और इसके जो स्वामी है शुक्रदेव, वो स्वयं अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं आजकल। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है और 26 जुलाई तक ये बैठे रहेंगे, ये अच्छे फल देंगे आपको। इसके अलावा सूर्य जो है वो मनी वाले हाउस में बैठे हैं, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए अच्छा टाइम है। प्लस मंगल केतु जो है यहाँ पे जो 4th आपके चतुर्भाग में बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठ के वो आपकी फैमिली को परेशान कर सकते हैं। फैमिली से रिलेटेड आपको कोई इश्यूज आ सकते हैं। हाँ, कुछ लोग अगर आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो वो आराम से जा सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मंगल और केतु आपको स्थानांतरण देते हैं, देश विदेश यात्रा देते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं मरकरी यहाँ पे अभी तक तो ठीक है, लेकिन 17 या 18 जुलाई को जब वो रेट्रोग्रेड होंगे तो यहाँ पे फैमिली के साथ मतभेद होने की आशंका जताई जा रही है। आप लोग अपनी फैमिली के साथ प्लीज लड़ाई ना कीजिए। यहाँ पे सबसे अच्छी गाइडेंस मैं यही दूंगी, जितना हो सके मुंह पे उंगली। बिकॉज फैमिली के साथ क्या होता है, जब लड़ाई होती है तो हम बहुत कुछ बोल जाते हैं और ये वही टाइम है लाइक 17 जुलाई से ये नेक्स्ट मंथ तक रहने वाला है। तो ये आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अपने भाई बहनों से मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी माता जी से सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फैमिली या पूरी फैमिली से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। तो प्लीज यहाँ पे अवॉइड कीजिए आफ्टर 17 और 18 जुलाई। एंड यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो धन भाव में है वो शनि वक्री होने जा रहे हैं 13th को। अभी तक तो ठीक चल रहा था सब कुछ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 13 जुलाई से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे शनिदेव और वो थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम आपके
डिजायर्स को, आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो वो आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। आपके फ्रेंड्स के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, उनके साथ परेशानी हो सकती है, बिकॉज रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाएंगे वो, और वो नवंबर तक रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। सो प्लीज आप यहाँ पे अपना ध्यान दीजिए। इसके अलावा जुपिटर अच्छी पोजीशन में आपको अच्छा फल देंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी फैमिली से पंगे नहीं लेने हैं। प्लस फैमिली के जितने भी लाइक जो फैमिली मैटर्स, जो लाइक जो एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कहीं पर भी साइन नहीं करने हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का हाउस भी माना गया है। आपको लैंड परचेज करनी है, फ्लैट परचेज करना है, कुछ भी परचेज करना है, आप उसको डबल वेरीफाई कीजिए, बिकॉज प्रॉपर्टी के हाउस में मरकरी का वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपको मिसकम्युनिकेशन देगा, प्लस साथ में आपको लिटिगेशन की तरफ भी ले जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपको गलत आप परचेजिंग कर सकते हो, या फिर जो परचेज किया है वो आपको गलत राह पे भी ले जा सकता है। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए। ओवरऑल जो मंथ की एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, बिकॉज वीनस लगन में है तो कहीं ना कहीं आपको सेव कर लेते हैं, लग्नेश जब आते हैं तो सेव कर लेते हैं, बट फिर भी आप अपना ध्यान रखिए। तो ये बात करते हैं जेमिनी की, मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वालों, क्या हाल चाल है आपका? थर्ड हाउस में आपके केतु बैठे हैं आजकल, और मतलब ठीक ठाक ही प्रॉब्लम्स आ रही है आपकी लाइफ में। तो मैं बताना चाहूंगी कि जो लाइक जिनके केतु बैठे हैं और साथ में मंगल देव भी आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, दिक्कत परेशानियां बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बिकॉज मंगल केतु जब भी थर्ड हाउस में आते हैं ना, वैसे तो मंगल देव बहुत अच्छे माने जाते हैं यहाँ पे थर्ड हाउस में, बट केतु देव के साथ आ जाए ना तो वो थोड़ा सा उनको पकड़ लेते हैं, राइट? क्योंकि मंगल देव बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, एंड आप बहुत अच्छे से काम करना चाहते हो, लेकिन केतु देव आपको नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि वो शांत रहना पसंद है, उनको पीस में रहना पसंद है। तो इसलिए क्या होता है कि मंगल केतु का यहाँ पे कॉम्बिनेशन जब बनता है ना, तो बंदा कंफ्यूज ही रहता है। वो करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। द रीजन इज दैट कि उसके सर्कमस्टांसिस वैसे बनते हैं, उसके साथ डील्स ऐसी आती हैं उसके पास कि वो करना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता। अब मान लो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, थर्ड हाउस में मंगल बैठ गया, प्रॉपर्टी की उसने डील करनी है, वो कैसे करेगा? केतु देव जी तो साथ में बैठे हुए हैं, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? तो यहाँ पे सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जो डॉग्स हैं, डॉग्स को खाना खिलाइए। कुत्ता घर में नहीं लाना है, पहले बता रही हूँ, क्योंकि डॉग्स घर पे लाने की भी बहुत सारी कंडीशंस चलती हैं हमारे यहाँ पे। हमें राहु देखना पड़ता है, हमें 6th हाउस देखना पड़ता है, हमें 12th हाउस देखना पड़ता है। तो अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी डॉग्स पालने के लिए, लेकिन आप जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है ना, उनको नरिशर करिए, उनको खाना खिलाइए, उनको प्रॉपर उनकी सेवा कीजिए, उनको शेल्टर दो, उनको कहीं पर शेल्टर दो, है ना? आप स्ट्रीट डॉग्स की अच्छे से सेवा कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा उपाय होता है केतु का। प्लस आपके जो लाइक लगन में ही सूर्यदेव बैठे हैं, वो आपको अभी के लिए तो बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो कर्क राशि में चले जाएंगे, लेकिन 2nd हाउस, तो वहां पे आपको थोड़ी सी मनी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं जब 2nd हाउस में आएंगे। एंड इसके अलावा शनि आपके जो चले हैं वो कर्म भाव में चले हैं अभी के लिए, तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां चली ही हुई हैं, प्लस 13 तारीख के बाद और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेड होने वाले हैं शनिदेव। जो शनिदेव जब बकरी चाल चलते हैं तो वो थोड़ा सा इफेक्ट तो आता है, या राशि के ऊपर भी, पर्सन के ऊपर भी, लगन के ऊपर भी, सब चीजों के ऊपर भी। तो शनि का वक्री होना ये इस राशि को तो क्या सारी राशियों को हिला देता है, मतलब उसका वक्री होना थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो अभी के लिए तो अभी आपका टाइम है थोड़ा सा, 28 जुलाई के बाद फिर भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि मंगल देव वहां से निकल के प्रॉपर्टी वाले हाउस में आ जाएंगे, फिर आपका काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि केतुदेव अकेले चले जाएंगे, राइट? तो मंगल देव से जब डिस्टेंस आ जाएगी केतुदेव की, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके अलावा क्या है कि वीनस आपके 12th हाउस में है, तो अच्छा पॉइंट, मतलब अच्छी जगह पे है। 12th हाउस में वीनस अच्छे माने जाते हैं। ओवरऑल जो एनर्जी है पूरे महीने की ठीक मानी जा रही है, बट आपने क्या करना है, आपके 3rd हाउस में मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। सो थोड़ा सा आपने अपने भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बिकॉज जो 3rd हाउस होता है वो पड़ोसियों का हाउस भी होता है। तो मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो सबके साथ आपकी बहस करवा सकता है, लड़ाई करवा सकता है, झगड़ा करवा सकता है। इसलिए आपने इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। आपने किसी से ज्यादा फालतू पंगे नहीं रखने हैं। अपना आना है, अपना जाना है, अपना सब कुछ काम करना है, किसी के साथ फालतू डिस्कशन नहीं करनी है। सो मैं इसके अलावा बताना चाहूंगी कि आपका जो जुपिटर है, अच्छी बात जेमिनी वालों के लिए ये है कि सूर्य के साथ अभी जुपिटर बैठे हुए हैं आपके लगन में, तो वो आपको अभी के लिए बहुत अच्छा फल देंगे। आपको आपके साथ वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन 2-3 प्लैनेट्स खराब होने के कारण वो अपनी
जो इक्वल गिव एंड टेक है वो कर नहीं पा रहे हैं। सो इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 28 जुलाई तक का वेट कर लीजिए, उसके बाद शायद थोड़े से हालात बेहतर होंगे। बट कर्म भाव को लेकर आपका अभी भी मैं बोल सकती हूँ कि 28 नवंबर से पहले पहले आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतने की जरूरत है। खासकर कि शनि आपके कर्म भाव में बैठे हैं, वो आपके प्रॉपर्टी वाले हाउस को बैठे हैं। जितने भी जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं नवंबर तक, 28 नवंबर तक। इसके अलावा मंगल देव जब 4th हाउस में चले जाएंगे तब आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, राइट। सो कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल ये मंथ उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। द रीजन इज दैट क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो भाग्य वाले हाउस में बैठ गए हैं, प्लस अभी जो सूर्य देव है वो इनके 12वें भाव में चले हुए हैं, और जो गुरुदेव हैं वो भी 12वें भाव में चले हुए हैं। तो गुरुदेव तो चलो अच्छा फल देते हैं 12वें भाव में, आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं, बट सूर्य देव आपको 16 जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद सूर्य देव अपने अच्छे फल देंगे। इसके अलावा आपके जो मंगल केतु है वो 2nd हाउस में चले हैं, विच इज नॉट गुड फॉर द 2nd हाउस। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, दिक्कत परेशानियां आ रही हैं। इसके अलावा आपके जो लकी जो हाउस होता है 9th हाउस जिसको बोलते हैं, वहां पे आपके शनिदेव बैठे हुए हैं, और वहां पे शनिदेव आपको क्या दिक्कत परेशानियां दे रहे हैं, आपका लक चलना बंद हो जाता है ऐसे टाइम पे। लक इतना साथ नहीं देता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे भी जो जितने भी 12 जो हमारी राशियां है ना, उसमें कर्क राशि को ना बहुत ही ज्यादा हल्का, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा माना गया है। मतलब इस जो राशि की लड़कियां होती है ना, स्पेशली कैंसर की जो लड़कियां होती है, बहुत इमोशनल होती है। मैंने बहुत सारी लेडीज देखी हैं, ऑल तो औरत तो वैसे ही बहुत इमोशनल होती है, लेकिन जो कैंसर की अगर मेरे को कोई लेडी मिल जाती है ना, तो मेरे को ऐसा इतना तरस आता है ना कि यार ये कैंसर में क्यों पैदा हुई। सो कैंसर एक ऐसा साइन है जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, बहुत ही, और सबसे ज्यादा ना बुरा भी कैंसर वालों के साथ ही होता है। तो मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बुरा होता है, बट द थिंग इज दैट कि लोग इनका फायदा उठाना बहुत मतलब लोग इनका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो जितने भी कैंसर राशियों वाले हैं ना, उनके लिए तो मेरी सिंपैथी हमेशा रहती है। किसी की भी कुंडली आती है ना कैंसर राशि को, तो मैं सोचती हूँ कि चल यार इसका तो थोड़ा सा भला हो जाए। तो कैंसर राशि वालों का शनि एक तो भाग्य हाउस में चला हुआ, तो वो थोड़ा सा दिक्कत परेशानियां दे सकता है। मर्क्यूरी अभी आपका 2nd हाउस में, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी फायदा हो सकता है, लेकिन 17-18 जुलाई के बाद आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं, बिकॉज मंगल केतु एक्टिवेट हो जाएंगे और मर्क्यूरी जो है रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो आपने ऐसा करना है कि कहीं पर भी पैसा नहीं लगाना है, इन द सेंस कि कोई म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीदने हैं, कोई ऐसी सच कोई नई चीज नहीं लेनी है, नया प्लान नहीं लेना है जहां आपके पैसे फंस सकते हैं, राइट। आपने ऐसे कोई पंगे नहीं लेने हैं जहां पे आपको मिसकम्युनिकेशन या मिस इंटरप्रिटेशन या कुछ भी आपकी किसी के साथ कोई बहस हो। स्पेशली आपके ये लाइक वाणी का हाउस भी माना जाता है, जब रेट्रोग्रेड होता है तो आपकी किसी के साथ लड़ाई होने का झंझट भी रहता है, राइट। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। 13 जुलाई के बाद शनि भी वक्री होने जा रहे हैं, तो वहां पे भी आपको एज ए लक पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं। वीनस आपका जो है वो 11th हाउस में चला है, लाभ वाले हाउस में चला है, वो आपको जरूर आपको फायदा करवाएगा। कैंसर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि जैसे ही पूर्णिमा आती है, आपने खीर बना के उस पूर्णिमा में नीचे रखनी है, लाइक 1-2 घंटों के लिए रखनी है रात के टाइम पे चांदनी के नीचे, एंड उसके बाद में पूरे परिवार ने वो ग्रहण करनी है, वो खीर जो खाएंगे आप सारे इकट्ठे खाएंगे। तो इस तरह से ये इसका सबसे बड़ा उपाय ये तो यही है। इसके अलावा आप लॉर्ड शिवा की पूजा कर सकते हैं, उनको जल अर्पित कर सकते हैं, उनको कच्ची लस्सी अर्पित कर सकते हैं। कच्ची लस्सी इन द सेंस कि थोड़ी सी दूध एंड लॉट ऑफ वाटर, आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। आप शहद के साथ भी उनका अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मंथ जो है वो लॉर्ड शिवा का है, सावन का महीना है, आपके लिए लाइफ में बहुत खुशियां लेकर आएगा ये महीना, क्योंकि कैंसर वालों का ना लॉर्ड शिवा के साथ अलग ही कनेक्शन होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लॉर्ड शिवा की संगत में चले जाना है और आपने उनको पूरे मन से मानना है पूरे सावन महीने में। देखिएगा आपका पूरा महीना बहुत अच्छा जाएगा, राइट। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट राशि के लिए। तो अब बात करते हैं हम लियो की, लियो मतलब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, सबसे पहले तो ये बताओ कैसा चला हुआ है आपका, ठीक है। एक तो लगन में केतुदेव बैठे हुए हैं, साथ में मंगलदेव आ गए हैं, ठीक है। तो जो सिंह वाले हैं ना वो थोड़े से शांत हो गए हैं। एक तो उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ गई होगी केतु के आने से, क्योंकि केतु देव जब लगन में आते हैं तो इंट्यूशन पावर बढ़ा देते हैं इंसान की। बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं उनकी लाइफ में, एकदम से सडन चेंजेस आते हैं। बिकॉज अभी जो हमारे शनिदेव जी हैं वो 8th हाउस में चले गए हैं, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, बिकॉज 8th हाउस में शनिदेव अवेकनिंग करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं,
राइट। तो वहां पे शनिदेव आपको इस टाइम पे तो अच्छा फल देंगे, लेकिन 13 जुलाई के बाद रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो आपको उस टाइम पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये चेंजेस थोड़े ज्यादा अच्छे होने वाले नहीं हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ, आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओ, आप हीलिंग करो अपनी, क्योंकि 8th हाउस में शनिदेव जो है वो लंबी आयु देते हैं, सडन एक्सीडेंट से आपको तो बचाते हैं। द थिंग इज दैट कि वो थोड़ी सी पेनफुल कर देते हैं लाइफ को, राइट। इसके अलावा आपके जो वीनस है, वीनस आपके आजकल चले हैं 11th हाउस में, ठीक है। तो 11th हाउस में वो आपको अच्छा फल देंगे, सो डोंट वरी रिगार्डिंग द 11th हाउस नहीं, सॉरी 10th हाउस में चले हैं, वो टॉरस में चले हैं, एंड आपको बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। प्लस आपके जो जुपिटर है वो जेमिनाई में चले हैं सूर्य के साथ, वहां पर भी आपको अच्छा फल मिल रहा है, लाभ वाले हाउस में चले हैं। आपके जो लग्नेश है और साथ में जो गुरुदेव है वो साथ में बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है। आपके ये सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं। प्लस जो आपका मंगल केतु है वो आपके लगन में है, वो आपको जरूर थोड़ा सा परेशान करेगा। मंगल एक तरफ से आपको गुस्सा दिलाएगा, एकदम से सडन ऑल ऑफ सडन आपको गुस्सा आ जाएगा, एंड केतु आपको शांत करेगा कि नहीं यार छोड़ पर, यार क्या करना है, लेट गो करो, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन आपको बनने जा रही है लगन में, बिकॉज जो मंगल केतु लगन में आते हैं ना तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन देते हैं इंसान को। तो आपने भी ट्रैवल करने से बचना है, थोड़ा सा ट्रैवल कम करनी है। इसके अलावा आपके जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी भी आपके लगन में चले हुए हैं इस टाइम पे, लेकिन जब ये रेट्रोग्रेड होंगे 18 जुलाई के बाद तो ये आपको दिक्कत परेशानी कर सकते हैं। आपने कोई भी साइन बिना सोचे समझे नहीं करना है, आपने किसी से लड़ाई नहीं करनी है, बिकॉज लगन में चले हैं आप किसी के साथ लड़ाई कर सकते हो, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको फैमिली में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरह से आप मर्करी जब भी जैसे ही रेट्रोग्रेड होंगे ना, आपने किसी से कोई पंगे नहीं लेने हैं। अगर कोई बोले कि 2+2 इज 5 तो हाँ जी ऐसे नमस्कार करके बोल दीजिएगा, हाँ जी 2+2 इज 5, क्योंकि मैं भी यही करने वाली हूँ। मैं भी मेरा भी लियो है तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगी इन चीजों का, और आप भी ध्यान रखिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा काम रहिए, क्योंकि आपके लगन में केतु हैं, आपको वो बचाएंगे ही बचाएंगे, राइट। पार्टनर के साथ भी आप अच्छी बना के रखिए, आपका अच्छा टाइम आने वाला है। एंड थोड़ा सा बीच में डिफिकल्टीज तो आती हैं, ठीक है, बीच में डिफिकल्टीज आती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा अपने आप में हो जाती हूँ, अपनी स्पिरिचुअलिटी में चली जाती हूँ, अपनी हीलिंग में चली जाती हूँ। तो आप भी सेम वैसा कीजिए, जो मैं करती हूँ वही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे लगन में भी अभी मंगल केतु चले हुए हैं। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग खुश रहें। सो इस तरह की रेमेडी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट राशि के लिए। आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए ये मंथ थोड़ा अच्छा जाने वाला है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके जो है 12th हाउस में केतु है, केतु के साथ जरूर मंगल विराजमान है, बट केतु यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं। एंड 6th हाउस में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। आपके जो हिडन एनिमीज है, आपके जो 6th हाउस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल आर, रिपु, रोग, ऋण, यहाँ से आपको थोड़ी सी लाइक रिलैक्सेशन देते हैं। आपके जो जितने भी आपके जो रिपु होते हैं, रिपु मतलब हमारे जो शत्रु होते हैं, उनका नाश करते हैं, अपने आप ही उनको बिठा देंगे, भाई तू बैठ, है ना। तो 12th हाउस से केतु की जब दृष्टि पड़ती है तो वो भी आपको लेट गो करना सिखा देता है कि हाँ यार लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। इसलिए आपको यहाँ पे शांति रखने की जरूरत है। आपको 1-1.5 महीना, स्पेशली आपको क्या है कि 1 साल तक कुछ नहीं करना है। मैं आपको प्रेडिक्शन आपकी 1 साल की बता देती हूँ कन्या राशि वालों के लिए। आपको 1 साल ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लाइक किसी के साथ कोई बहस भी होती है ना, वहां पे शांति रखो, क्योंकि केतुदेव 12th हाउस में ना आपको देख रहे हैं पूरे 1-1.5 साल तक, 18 महीने तक रहेंगे अभी। तो आपको ये बेस्ट टाइम है। आपने कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करना है, स्टार्ट कर सकते हो। आपको भगवान की पूजा करनी है, कर सकते हो। आपको 101% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि केतुदेव जब 12th में आते हैं ना तो हमेशा बहुत अच्छा फल देते हैं। वो आपको स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग कर देते हैं ना कि आपको किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डिटैचमेंट सिखा देते हैं आपको लोगों से। तो यहाँ पे केतुदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो आप किसी चीज की टेंशन ना लीजिए। मंगल देव जरूर साथ में है यहाँ पे, लेकिन 28 जुलाई के बाद सब बढ़िया हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। शनिदेव हाँ आपके जो 7th हाउस में अभी विराजमान है, वो थोड़ा सा दिक्कत परेशानियां देंगे आपको, स्पाउस को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, जहां भी जो बिजनेस काम कर रहे हैं उसको लेकर भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां 13 जुलाई के बाद स्टार्ट होने वाली हैं। एंड ये नवंबर तक रहेंगे रेट्रोग्रेड, तो आप इसका खास ध्यान रखिए। मरकरी भी 12th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 18 जुलाई से। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी लाइक चीजों को लेकर लिटिगेशन, लीगल एक्टिविटीज या जेल यात्रा का घर भी माना जाता है ये, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको इन सब चीजों में कहीं पर भी साइन करने, थोड़ा ध्यान रखने। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि किसी की ना गारंटी ना डलवाना। एक होता है ना कि किसी की गारंटी पे पैसे दे दिए, किसी की गारंटी पे कुछ कर दिया, कुछ साइन कर दिए, ये चीजें आपने बिल्कुल नहीं करनी है। कन्या राशि वालों को बिग नो है, इस चीज में मत फंसना।
अदरवाइज आप बहुत बड़े कांड में फंसने जा रहे हो। सो ये मेरी सबसे अच्छी गाइडेंस है कि आपने कोई, वैसे तो कागज किसी ने भी साइन करना है आफ्टर 18, लेकिन जो कन्या राशि वाले हैं, ये जितना भी आपका लिटिगेशन वगैरह का सारा काम है ना, ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे बड़ी मनाही है ये सब चीजें करने की, क्योंकि आपके 12th हाउस में जो प्रॉपर जो लिटिगेशन का हाउस है ना, 12th हाउस, वहां पे रेट्रोग्रेड होंगे ये, तो लीगल एक्टिविटीज में फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके, राइट। आज मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ क्या हुआ। आपने क्या किया कि कहीं ट्रैवल करने गए, राइट, आपने कोई बंदा ठोक दिया, क्योंकि मंगल केतु का योग है, एक्सीडेंट के भी चांसेस बन रहे हैं, आपने कोई बंदा ठोक दिया, ठीक है, वहां पे यार आप उसको ना सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो लिटिगेशन में फंस के आपको कोर्ट जाने पड़ा। कोर्ट से क्या हो गया कि आपके साइड में फेवर में कोई वो गया तो है नहीं, फेवर में कोई आपके फेवर में कोई भी वो चीज नहीं जाएगी, लाइक कोई भी जो आपका केस चल रहा होगा ना, वो आपके फेवर में जाने के बहुत कम चांसेस है टिल 28 जुलाई तक। उसके बाद फिर भी आपके फेवर में जा सकती है, लेकिन आप इस तरह की चीजों में मत फंसना, फिर वहां पे क्या होगा, आपको जेल यात्रा भी हो सकती है। इस तरह का सिनेरियो बन सकता है कन्या राशि वालों के लिए। तो इसलिए मैं बताने जा रही हूँ कि 28 जुलाई तक तो बेहद ध्यान रखिए, स्पेशली आफ्टर 18 जुलाई जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होंगे तब और ज्यादा ध्यान रखिएगा। एंड 13 जुलाई के बाद शनि आपके स्पाउस या पार्टनर या बिजनेस में भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां दे सकते हैं, आपने वो चीज का भी ध्यान रखना है। ओवरऑल आपका वीनस जो है वो लक हाउस में चला है, लकी हाउस में चला, 9th हाउस में चला, बहुत अच्छा फल देंगे आपको। आपका शायद जो काम जो नहीं बन रहे थे वो अब बनना स्टार्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ वीनस। तो इस तरह से कन्या राशि वालों का ये मंथ रहेगा।